अब देखो भाइयों, बहुत लोग कहते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस खबीब नुरमागोमेडोव यूएफसी की सबसे हेटेड एंड मोस्ट इंटेंस राइवलरी थी। बैड ब्लड, रिलीजन, खून, पुलिस, अरेस्ट्स, सब चीज थी इस राइवलरी में। लेकिन आई डिसएग्री। आप फाइट में खुद देख सकते हो कि यार कॉनर मैकग्रेगर कह रहा है कि इट्स जस्ट बिजनेस, एंड मेरे को लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर डिसलाइक्ड खबीब, ही नेवर हेटेड खबीब। लेकिन इस केस में हमारे पास दो लोग हैं जो मतलब अपनी मौत तक लड़ने वाले हैं और लड़ते रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं ऑब्वियसली इस वीडियो की टाइटल के बारे में, डैनियल कॉर्मियर और जॉन जोन्स की। डैनियल कॉर्मियर जो इतना काम बंदा है, यूएफसी का वन ऑफ द नाइसेस्ट चैंपियंस, हम्बल, कमेंटेटर, फैमिली मैन, द मोस्ट आइडियल चैंपियन यू कैन हैव, जिसने टाइम एंड टाइम अगेन बोला है, बहुत बार हम सबको बोला है कि यार मैं अब ओल्ड हो गया, मैं अब नहीं लड़ूंगा, मेरी जो फाइटिंग की लाइफ थी वो अब बीत चुकी है। वो लिटरली आके कह रहा है कि आई वांट टू रेसल जॉन जोन्स, मैं जॉन जोन्स को रेसलिंग में ऐसे हरा दूंगा, आई वांट टू बॉक्स जॉन जोन्स, मेरे को जॉन जोन्स के साथ बॉक्सिंग फाइट करनी है। भाई इनका हेटरेड इतना इतना डीप है कि Jones and I argued about fighting each other in a boxing match, to which I agreed to do if it's just boxing. And the one that caught fire the most was the wrestling thing, because I said that I would wrestle him real American freestyle wrestling and I would beat him. They both pretend, इतना अच्छा नाटक करते हैं दोनों की, अरे हाँ मैं इसके साथ ठीक हूँ, अरे हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन डीप डाउन दे बोथ हेट ईच अदर। एंड जैसे कि मैंने बोला, दे आर टेकिंग दिस टू द ग्रेव। अब मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि ऑल ऑफ दिस स्टफ इज हैपनिंग बिकॉज जॉन जोन्स एंड डैनियल कॉर्मियर वापस compete कर रहे हैं, लेकिन दिस टाइम नॉट इन अ फाइट, इन अ रशियन रियलिटी टीवी शो वेरी वेरी सिमिलर टू द अल्टीमेट फाइटर। ये एक ऐसा टीवी शो है जिसने हमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स दिए। I need that choke it on them. Oh, tell Hasbullah. I need what do you need? You American gangster, yes? I Russian gangster. You come and fighting. Yes? Daniel will fight you, Zach. Whoa, what are you doing, man? Whoa, calm down. It's a joke, it's joke. Relax. Zalik, what are you doing? Come on. Yeah, I saw that. एंड मेरे को समझ आता है कि यार जॉन जोन्स ऐसे चीज़ें करता है, आई एम श्योर उसको क्रेजी पैसे मिल रहे टू डू दिस, एंड क्यों ना करे। आपको भाई एक टीवी शो शूट करना है, आपको इतने पैसे मिल रहे, कौन नहीं करेगा। लेकिन यार मेरे को कभी नहीं लगा था दे कुड गेट अ गाय लाइक डीसी टू कम ऑन दिस। डीसी मतलब यू वुड थिंक ही हैज इट ऑल, राइट? एंड क्यों उसको वापस उस पोजीशन में जाना है जब वो जॉन जोन्स के साथ था। जब मेरे को लगता है डैनियल कॉर्मियर जॉन जोन्स के अराउंड होता है या कोई जॉन जोन्स के बारे में बात करता है, इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ डैनियल कॉर्मियर। तो क्यों डैनियल कॉर्मियर ने अग्री किया कि यार मैं इसके साथ एक पूरा टीवी शो बनाऊंगा, एज इफ इसके साथ 2 फाइट्स और उनका बिल्डअप काफ़ी नहीं था। लेकिन आई जस्ट गेस द बैग मस्ट हैव बीन क्रेजी, मतलब अंधा पैसा दोनों को टू इवन शूट और प्लान दिस टुगेदर। लेकिन इस शो की अनाउंसमेंट के साथ दोनों एक्चुअली काफी पॉजिटिव थे। Being around John Jones it's different because we had such a bad history. But the reality is I'm done fighting now, and it's like that part of it's gone, so it's not nearly as nasty. But I think that we've done a good job of being professional as much as we can. Obviously, we argue a lot, but that's just the status of our relationship. But I think that we've gotten to a point in our lives where we can be in the same area without trying to fight each other. Okay, I like that. Very very positive. DC हमेशा खुश, मतलब positive vibes लाता है। I think it'd be great to have Daniel Cormier a part of this show. Obviously, him and I have a rough history. I know he doesn't like me very much, me beating him twice. But I think him coming out here to Thailand, filming with me, would be great. Would be a great opportunity for us to mend this jacked up relationship. But I have no problems with him. I think, if anything, him coming out here would give us both an opportunity to maybe start a friendship. ओके, तो जैसे कि मैंने बोला दोनों मतलब इतने पॉजिटिव, मैंने कभी यार इनको इतना पॉजिटिव नहीं देखा। पता है प्रॉब्लम क्या है जॉन जोन्स और डीसी के रिलेशनशिप में? इसकी दे बोथ ट्राई टू प्रिटेंड टू वांट टू हैव अ फ्रेंडशिप। लाइक दोनों बहुत कोशिश करते कि यार चल जो हुआ था, अब मैं एक बेटर पर्सन हूँ,
अब मैं जॉन जोन्स डीसी के साथ दोस्ती कर सकता हूँ, लेकिन डीप डाउन हम सबको पता है और उनको भी पता है कि वो बकचोदी कर रहे हैं. दे आर जस्ट बुलशिटिंग ईच अदर. देयर इज नो वे यार, देयर इज नो वे. एंड that is exactly what happened after this show ended. John Jones went absolutely off on Daniel Cormier today. Let's listen to it. This season is against Daniel Cormier. Oh man, what a stuffy, just dickhead Cormier really is. I think if you really get to know Daniel Cormier, he's really not. Yeah, it was nice. He's an asshole. He was an asshole. I mean, he didn't really connect with any of the fighters here. He's just an asshole. I tried to make peace with him many times, and he made it very clear that he wants to be enemies for the rest of his life because how lucrative it is. And he's just a, I don't know. There was moments where we got to laugh, you know, but for the most part, he's a dickhead. Okay, अगर मैं एक चीज कह सकता हूँ जॉन जोन्स के डिफेंस में, एंड यार जॉन जोन्स इतना मैनिपुलेटिव आदमी है, यू नो, द रियल जॉन जोन्स कोई नहीं जानता. ये है पीआर जॉन जोन्स जो हम देख रहे हैं. लेकिन द वन थिंग दैट आई विल अग्री विद हिम ऑन इज की ही हैज ट्राइड अ लॉट टू, यू नो, जस्ट बी कूल विद डीसी, बी चिल विद डीसी. लेकिन डीसी हर मौका, हर उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जॉन जोन्स को ट्रैश करता है. जॉन जोन्स जब टॉम एस्पिनॉल से भाग रहा था, डीसी piled on it, you know, absolutely climbed on it, and he kept pushing for that कि John is ducking him, this that ये वो. Thanksgiving के during जब जॉन जोन्स अपनी फैमिली के साथ नहीं था, he again calls him out, you know. तो ऐसे छोटे छोटे डिग सोशल मीडिया पे, कमेंट्स पे, it obviously plays into the bigger picture यार. तो doing these things you also can't try to be John Jones' friend, right? जब सिरिल गान के अगेंस्ट जॉन जोन्स लड़ रहा था, डीसी इंटरव्यूड जॉन जोन्स, यू नो, इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर. तो ये सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें एक्चुअली में दोस्त नहीं बनना. अगर डीसी यार तेरे को पसंद नहीं है जॉन जोन्स, तो तू क्यों इतनी, मतलब, यू नो, क्यों ये चीज़ें करता है? क्यों तूने ये शो किया? क्यों तूने उस दिन उसको इंटरव्यू किया? क्यों तू इतने इंटरेक्शंस होने देता है? लाइक जैसे जॉन जोन्स ने कहा है, जस्ट बिकॉज डीसी वॉन्ट्स टू कीप दिस हेट्रेड गोइंग because of how lucrative it is, because दोनों को and especially DC को काफ़ी पैसा मिलता है to keep this rivalry going. लेकिन मैं also ये नहीं मानता कि जॉन जोन्स संत बन गया है. He is not, you know, I can never trust John Jones fully what he's saying, just क्योंकि यार इतना deceptive है, इतना two-faced है. The things he's done in his career, the way he is as a person, I can never fully believe what he's saying. तो I don't really know. लेकिन मेरे को जॉन जोन्स को थोड़ा सा क्रेडिट इधर देना पड़ेगा. You know, you look at the way that he treats his staff members. He brought like 10 yes men out with him and literally, go get me my water. Where's my this? Why is that this? It was just, he just bosses guys around. This is so funny, भाई. This is so funny यार. आप देख सकते हो कि जॉन जोन्स is just like screw this guy now यार. मैंने अपनी कोशिश कर लिया, भाड़ में जाइए बंदा. And he's literally nitpicking like the, you know, smallest moments की, like, ओ मेरा पानी ला, मेरा ये ला, even though वो शायद डैनियल कॉर्मियर का असिस्टेंट होगा. But yeah, this rivalry is never ending. You know, in the times we weren't filming, he wasn't very sociable with the people on set. He's just a dickhead. I think people that really work with him knows that. If I wrestled against Daniel Cormier, it'd be really interesting to see what happened. But the one thing I do know is that I made him cry in front of the world. I took him off of the list of being considered one of the greatest fighters of all time. He'll be even lower in the rankings of the greatest heavyweight of all time because my prospect Gable Steveson is going to be 3 times the champion Daniel Cormier ever was. And so he'll just always be in my shadow one way or another. Damn, that is crazy, bro. Like, this is so genuine. Like, ये कुछ नाटक नहीं है. Like, wow, John Jones is throwing heavy shade, especially mentioning Gable Steveson, जो मतलब right now एक बहुत top heavyweight prospect है, जो dirty boxing John Jones की promotion में लड़ रहा है, and saying कि he's gonna be a bigger champion than DC ever was. Wow. आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी द शो यार. इतना क्या हो गया कि, यू नो, लाइक, आपने देखा स्टार्टिंग में कि दोनों इतने फ्रेंडली थे, दोनों इतने पॉजिटिव थे, एंड ऐसा क्या हो गया यार कि दोनों इतना वो हो गए. इतनी चीजें जॉन जोन्स टॉक्ड अबाउट डैनियल कॉर्मियर, लाइक हाउ मच डिड दे पिस ईच अदर ऑफ. बट आई गेस दिस वाज द पॉइंट, राइट? दोनों एक दूसरे को पिस ऑफ करेंगे, टीवी की रेटिंग्स ऊपर जाएगी. इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, इट्स अ मास्टर प्लान बाय द क्रिएटर्स एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो. I'm 46 years old. Jones has to be almost 40
38, 39. So that need to rush and fight at every turn is gone. We were as cordial as we can be when in reality, there's a lot of underlying things between us that will never die. It's also crazy to see John and I in the same situation where at times it's cordial and a lot of times we're kind of just arguing the whole time. We just argue. It's what happens whenever we're around each other. It's also hard not to continue to challenge each other. There were multiple occasions in the midst of the time spent together where Jones and I argued about fighting each other in a boxing match, to which I agreed to do if it's just boxing. And the one that caught fire the most was the wrestling thing, because I said that I would wrestle him, Real American Freestyle Wrestling, and I would beat him. Wow, तो this is like literally exactly जो मैंने starting में बोला था. DC इतना मतलब you know he's इतना लेवल ऑफ कंपटीशन है दोनों के अंदर कि DC 46 साल का है and he is agreeing to a wrestling match, to a boxing match against a guy who was the heavyweight champion of the world last year. That takes balls, bro. I can't even lie. DC although train करता है, he's obviously not in the zone. He hasn't had a fight camp in so long compared to John Jones. That stems from John earlier saying, I would wrestle Daniel in a exhibition or a grappling match for charity. That was something he said prior. Luis, you guys know, in terms of a person, him and I will never be or see eye to eye. I don't think he actually fight करेंगे. I think in the moment हो गया था, pressure था, TV था, cameras थे, you know, like sport पे like obviously हर कोई मान जाता है fight के लिए, but I don't think this fight will actually happen. But man, it's just crazy to see their rivalry. It's literally never ending. This is why it was such a great idea to bring them both, क्योंकि यार तुम्हें क्या लगता है कॉनर और खबीब को तुम 30 साल के बाद वापस लाओगे ऐसे शो में, तुम्हें क्या लगता है वो दोस्त बन जाएंगे? या तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी उस टाइम में हुआ है, राइट, 29-40 सालों में जो उन्होंने बात नहीं करी है फेस टू फेस, तुम्हें लगता है कि वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगा? That's exactly what happened with them. ये लोगों ने पता नहीं कब से बात नहीं करी, राइट, फेस टू फेस, लाइक जेन्युइनली. एंड अब आप एक ऐसे मतलब सेटिंग में हो, एक ऐसे शो में हो जहाँ यू कैन ओनली टॉक टू द अदर गाय, यू आर लिटरली कंपीटिंग अगेंस्ट द अदर गाय. वो जो कंपेटिटिवनेस है, वो जो ट्रैश टॉक है, वो तो आना ही था भाई. बट मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया मेरे को ये देख के. जॉन जोन्स is always going to be John Jones, always going to be trash talking. Let me know आप लोगों को क्या लगा about this beef. This was the weirdest thing that came up on my Twitter page. Like मैं randomly scroll कर रहा था एक दिन and then I see Daniel Cormier and John Jones facing off. I'm like, what is happening? So let me know what you guys think. I'd be happy to, you know, talk to you guys in the comments about it, and let me know what other videos you guys would like to see. Thank you, and I'll see you guys in the next video. Peace.